नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज़ है वो पूरी की पूरी कंप्यूटर पर बेस्ड रहेगी। हम इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सभी आपको इस सीरीज़ में मिलती जाएंगी। और साथ साथ आप जो DCA PGDCA कर रहे स्टूडेंटों को हम यहाँ से लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ कंप्यूटर पर बेस्ड है। और हम वही चीज़ यहाँ पे लेकर आएंगी जो DCA PGDCA की आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। साथ साथ इनमें कई एग्ज़ामों में कंप्यूटर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ थ्योरिकल पार्ट आपको समझाएंगे ताकि उससे बेस्ड आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप स्वयं ही निकाल सको और पेपर में आपको आ सकें। इस तरीके सबसे पहले हम आते हैं कि कंप्यूटर है क्या, इसका आविष्कार कब हुआ था, ये कितना पुराना है। तो नॉट जनरली ये काफ़ी पुराना है, पर इसको यदि हम देखा जाए तो 500 वर्ष पूर्व इसको हम मानते हैं। इसका आविष्कार चीनी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहले कंप्यूटर बनाया था। जब ये कंप्यूटर बनाया गया था जब इसका कोई ऐसा नाम नहीं था, इसलिए वहाँ पे डिफरेंस इंजन नाम उन्होंने जब दिया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। नहीं जानते थे हमारे वैज्ञानिक कि इतना आगे बढ़ पाएगा, पर शुरुआत में कैलकुलेशन करने के लिए इस प्रकार का एक बॉक्स या जो भी कहें बनाया गया। फिर उसके बाद उसमें नई नई चीज़ें लाई गई, उसके बाद उसे कंप्यूटर का नाम दिया गया। तो इस तरीके से हमारा क्या कंप्यूटर का विकास हुआ। और जो आज बढ़ती जनरेशन के हिसाब से तो बहुत सारे कंप्यूटर आ गए हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। ये तो रहा कंप्यूटर। और हाँ, एक चीज़ और, कंप्यूटर जो हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, इन्हीं कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो आप कहीं भी लिख लीजिएगा और नोट कीजिएगा कि इनको क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक। कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन वहाँ मिल जाएंगे, तो चार्ल्स बेबेज का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप उसी पर टिक करना। अब हम आते हैं इसके टाइप पर। सबसे पहले इनके एक या दो ही टाइप नहीं है, इनकी टाइपों को हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर, बेस्ड ऑन डाटा के आधार पर। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिनके आधार पर इन्हीं कंप्यूटर को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया। पर जनरली यदि पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में तो हमें वहाँ पे इन दोनों के बेस पर बताना है कि कंप्यूटर के कितने टाइप है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल पढ़ना है। तो आप सिर्फ बस ध्यान दीजिएगा। वीडियो समझ ना आए तो आप बैक करके पीछे से देखिएगा, आपको सब समझ आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। नंबर पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये चारों प्रकार होते हैं साइज़ के आधार पर। अब जबकि ये साइज़ के आधार पर है तो जायज़ सी बात है, किसी में साइज़ बड़ा होगा कंप्यूटर का तो किसी में छोटा होगा। तो हम इसको हर एक कंप्यूटर को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि इसका जो आकार है छोटा होता है। अब वो माइक्रो शब्द से ही समझ में आना चाहिए हमें कि माइक्रो यानी छोटा। तो माइक्रो में क्या होता है, आकार छोटा होता है। और माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। सबसे पहले जैसे ही हमें इसके बारे में लिखेंगे तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि इसकी शुरुआत 1970 में इसका आविष्कार हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। इसका आकार छोटा होता है और इनकी कार्य क्षमता बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है। और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के साथ CPU का भी हमें लाभ होता है, इसमें लगा हुआ होता है। जनरली देखे जाएँ तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर थे उनके यूज स्कूल में, ऑफिस में और घरों में किया जा सकता था। इसके बाद फिर अगली टर्न में क्या होता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर आया उसके बाद, जैसे 1970 में आया था माइक्रो कंप्यूटर, तो उसके बाद 10 साल 20 साल उसके बाद जब कंप्यूटर लाया गया, अभी ऐसी कोई ईयर डिसाइड नहीं हुआ है, बट उसके बाद मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। मिनी का आकार और भी छोटा रखा गया माइक्रो की अपेक्षा, लेकिन आकार छोटा रखा गया, बाकी उनकी क्षमता इस कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक थी।
इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे रहते थे। जैसे कि उसमें एक सीपीयू लगा था और इसमें एक से अधिक हम सीपीयू का यूज कर सकते थे। अब चूँकि इनका आकार माइक्रो की अपेक्षा छोटा और अधिक छोटा था, जाहिर सी बात है कोई चीज़ यदि छोटी होगी तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये चीज़ बड़ी है तो उसको ले जाने में लाने में दिक्कत होगी, तो जो चीज़ छोटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता था। इसलिए इनका यूज कंपनी, बैंक, रेलवे आदि जगह पर किया जाता है। इसके बाद सबसे अच्छा कंप्यूटर, जिसे आज की गति का सबसे बेस्ट कंप्यूटर माना जाता है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर इसके बाद आया। इसका आकार सबसे बड़ा होता है और यही नहीं कि आकार बड़ा हो, जितना उसका आकार बड़ा है वैसे ही उसकी क्षमता भी अधिक होती है। इसके साथ साथ उसकी कीमत भी अधिक होती है। इसकी कीमत अरबों में होती है। छोटे छोटे लोग, तो हम जैसे लोग इन चीज़ों को ख़रीदने में असमर्थ होते हैं। काफ़ी बड़े लोग ही इन चीज़ों को ख़रीद पाते हैं। और इसका यूज भी अंतरिक्ष की प्रयोगशाला में किया जाता है। नॉर्मली इसको कोई भी नहीं खरीद सकता। ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको ख़रीदने के लिए सरकार द्वारा अनुमति ली जाती है। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी, इसका साइज़ भी बड़ा होता है, इनकी कार्य क्षमता भी अधिक ही होती है। इसमें सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस कंप्यूटर पे हम 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। लगातार 24 घंटे तक कार्य करने के बाद भी हमारे कंप्यूटर में कुछ भी लॉस नहीं होगा। साथ साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो ये थे आपके बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन डाटा। अब हम डाटा के बेस पे करते हैं। डाटा के बेस पे भी हमारे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम समझते हैं एनालॉग क्या होता है। एनालॉग सतत अर्थात कंटिन्यूअस, मतलब इसमें जो हमारा जो डाटा रहता है वो लगातार काम करता रहता है। जैसे कहें हम, जैसे तापमान, दबाव, गति, ये सभी चीज़ एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। हम इसको यदि नॉर्मली भाषा में देखें तो थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है डिजिटल को 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करता है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है अभी, जो जिस लैंग्वेज को समझता है वो डिजिटल हो, 0 और 1 को ही समझता है ना, उसी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसी को डिजिटल कहा जाता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 0 1 के रूप में ही प्रोसेस करते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के बेस्ड होते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है इन दोनों कंप्यूटर से मिलके बना होता है। इसमें दोनों के गुणों को लिया जाता है और इसका हम यूज देखें तो मौसम विभाग में कंप्यूटर सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। तो गाइज़, आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। आपको यदि हमारे ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो की ओर। थैंक यू।